नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वालों के लिए राजकुमार बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, युवराज बुध बीते 7 मई 2025 की प्रातःकाल 5:58 पर अपनी वर्तमान नीच राशि देवगुरु बृहस्पति की अर्धजलीय राशि मीन राशि को छोड़कर अपने शत्रु सेनापति मंगल के मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 मई 2025 तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी मित्र राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में युवराज का अपने शत्रु की राशि से गोचर करना आप सभी सिंह राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान बुध जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से बुध की ताकत 23 मई तक आपके जीवन काल में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाली है, एक नए चैप्टर की। सभी बातें आपको बहुत ही विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है। बुध चाहे फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य, मार्केटिंग का फील्ड, रिसर्च का फील्ड या फिर शेयर बाजार, शेयर मार्केट, इन सभी क्षेत्रों में बुध का सिक्का चलता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी जो कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं सब के सब बुध के कारण होता है। जन्म कुंडली में बुध का बलवान अवस्था में होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी समझदारी, अपनी तार्किकता का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ श्रेष्ठ सफलता हासिल करेगा बल्कि तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान भी ऐसे लोगों के पास होता है। और व्यापार जगत में तो पूरा प्रभाव बुध का ही होता है। तो व्यापारी लोग सब के सब इस गोचर काल के दौरान विशेष प्रभावित होंगे। जी हाँ, यह गोचर आपके लिए एक नहीं बल्कि कई मामलों में बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। खास करके भाग्य की मजबूती के लिए, विदेश से जुड़कर लाभ प्राप्त करने के लिए और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप सभी सिंह राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर वरदान के समान कार्य करेगा। जी हाँ, क्योंकि बुध आपके 9वें स्थान से गोचर करते हुए राशि परिवर्तन किए हैं। वैसे तो आपके लिए कोई अति विशिष्ट कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं और आपके भाग्य के घर से गोचर कर रहे हैं तो कहना ही नहीं। ऊपर से सूर्य भी अभी आपके 9वें स्थान से ही गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य के कारक प्लेनेट हैं। तो उनके साथ युवराज की युति संबंध बनाना, जिसे ज्योतिष शास्त्र में बुधादित्य योग कहा जाता है, यह तो आपके लिए प्रभावी रहेगा। साथ ही साथ ये दोनों ग्रह मिलकर के आपके लिए महाभाग्यशाली योग और महाधनी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, इसलिए इस गोचर काल के दौरान भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा और धन को लेकर के भी कहीं कोई चिंता थी, कोई परेशानी, तो वह परेशानी दूर हो जाएगी। धार्मिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। इन क्षेत्रों में आपका वर्चस्व मजबूत होगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। बाकी आप अपने ज्ञान के दम पर, अपने अनुभव के दम पर जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे। विदेश जाकर के करियर निर्माण करने के लिए भी समय को बड़ा ही बेहतर कहा जा सकता है। विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करने का मौका मिलेगा। अगर कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप में, तो समय आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। शेयर मार्केट, शेयर बाजार में भी अगर आप अपना सिक्का चलाना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितने भी कार्य हैं सभी कार्य इस समय आपके लिए उन्नति प्रदायक साबित होंगे। और जो लोग एडवाइजर के रूप में कार्य करते हैं, सलाहकार के रूप में, चाहे फिर किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, उन लोगों के लिए गोचर बड़ा ही विशेष रहने वाला है। इस समयावधि में उन्हें आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी प्रसिद्धि में भी विशेष वृद्धि देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, यह समय आपके लिए कुछ ऐसा होगा जहां आप अपने ज्ञान के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर जीवन के हर क्षेत्रों में चीज़ों को
सरल करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपकी बुद्धि आपके लिए विशेष सहयोगी साबित होगी। इवन अगर आप किसी विषय पर कोई सलाह देते हैं सामने वाले को, और सामने वाला अगर आपकी सलाह मानता है, तो उसके लिए आपकी सलाह वरदान के समान कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि इस समय आपकी वाक शक्ति और आपकी दूरदृष्टि वाला सोच न सिर्फ आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, बल्कि सामने वाले के लिए भी विशेष प्रॉफिटेबल रहने वाला है। यात्रा के दृष्टिकोण से भी समय को अच्छा कहा जा सकता है। चाहे आप लंबी दूरी की यात्रा करें या छोटी दूरी की यात्रा, युवराज आपको अवश्य यात्रा में लाभ प्रदान करेंगे। कोई रुका हुआ पैसा, अटका हुआ, कहीं पर लंबे समय से आपका पैसा फंसा हुआ है, तो आकस्मिक रूप से भी उसकी प्राप्ति हो सकती है। बाकी आपको इस गोचर काल के दौरान अपने वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मिलेगा, उनका सहयोग मिलेगा, और विदेशी स्रोतों से धन की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना बनी है, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति, आपका फाइनेंशियल कंडीशन पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और आपके द्वारा बनाई गई सभी प्रकार की योजनाएं इस समयावधि में सफलीभूत होने वाली है। किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट इत्यादि के बारे में, तो कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा रहेगा। फ्यूचर में चलकर इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन, आपके मैरिड लाइफ में भी काफ़ी हद तक बॉन्डिंग पहले के मुकाबले मजबूत होने वाली है। आपको अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा। उनकी सलाह भी आपके लिए आर्थिक उन्नति प्रदायक साबित होगी, और एक दूसरे के प्रति विश्वास मजबूत होने वाली है। अगर पहले से किसी भी प्रकार की कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, कोई कड़वाहट, तो इस समय बातचीत के माध्यम से आप उस मतभेद की स्थिति को दूर कर पाने में कामयाब होंगे। और जो जातक अविवाहित हैं, उनके लिए भी विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस गोचर को आपके लिए हर प्रकार से बेहतर कहा जा सकता है। भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं। आपके जितने भी रुके हुए, पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, वे तो पूरे होंगे ही। साथ ही साथ भाग्य की मजबूती आपके लिए इच्छा पूर्ति प्रदायक साबित होगी। जी हाँ, भाग्य की मजबूती के चलते आपकी इच्छा पूरी होगी। कोई अभिलाषा, कोई डिजायर्स जो लंबे समय से पूरी नहीं हुआ है, तो वह पूरी होने के लिए समय बड़ा फेवरेबल रहेगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए तो बेहतर रहने ही वाला है। खास करके मैनेजमेंट के सेक्टर से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, या फिर MBA के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन सभी लोगों को युवराज श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। खान पान पर नियंत्रण रखना है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी विशेष फोकस होना चाहिए। इसके लिए नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और अपने दैनिक दिनचर्या, अपने डेली रूटीन को सुधारिए। यह समय आपके लिए और बेहतर हो जाएगा। फिर भी उपाय के रूप में क्या कुछ करना चाहिए आपको, तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नियमित रूप से अगर आप जाप करते हैं, खास करके गुरुवार के दिन और बुधवार के दिन, तो यह समय आपके लिए और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।